जय मसीह की भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 13 एक से आगे देखते जाएंगे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा मूसा से कहा, क्या मनुष्य क्या पशु के इस्राएल लोगों में जितने अपने अपने माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। तो देखिए, यहाँ पर जब मिस्र देश से उन लोग निकल गए और उन लोग जाके वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने विधि को दे रहे हैं। और फिर परमेश्वर ने यहोवा मूसा से कह रही है कि क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएल में जितने भी अपनी माँ की बड़े हैं, मतलब जेठे हैं, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर घर का जो बड़ा है उनको पवित्र मानने के लिए बोल रहा है और वो उसका है, परमेश्वर का। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इन दिनों को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहाँ से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। तो देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हर एक लोगों को अगुवाई कर रहा है। और जब उन लोग मिस्र से बाहर निकल आए तो उसी समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बात बोल रहा है कि परमेश्वर ने वहाँ से अपने हाथ के बल से वहाँ से निकल आया और इसमें अख़मीरी रोटी ना खाई जाए बोल के। अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं के शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मनाना। तो देखिए, अभी उस बात को परमेश्वर ने फिर मूसा से बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मूसा से बोला होगा क्योंकि मूसा तो पहले नहीं था जिस समय परमेश्वर ने अब्राहम के दिनों में वह उसको जो कहते थे कि मैं तुम्हारे लोगों को जब मिस्र देश में उन लोग दास में रहेंगे दासत्व के रूप में, तो उन लोगों को निकाल के मैं उस देश को ले जाऊंगा जहां मधु और दूध की धाराएं बहती है। तो अभी जो मूसा है सारे लोगों को बोल रहे हैं कि परमेश्वर जब कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश से पहुंचाएगा जिसमें दोनों उसमें तुम्हारे पुरखाओं की शपथ खाई थी। तो उनके पुरखाओं जो अब्राहम है उनसे दिनों में परमेश्वर ने शपथ खाई थी। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं में शपथ खाई थी और जिसे दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व मानना। तो परमेश्वर जिस प्रकार कहा था कि मैं तुम लोगों को वहाँ से निकालूंगा, तो परमेश्वर निकाल रहा है। तो तुम लोग इस महीने में क्या करना, पर्व को मनाना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिन में अख़मीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। तो देखिए, केवल अख़मीरी रोटी खाने के लिए यहाँ पर इजाज़त दी गई है, पर खमीरी या खमीर किसी को खाने के लिए कोई भी नहीं बताया गया है। और उस दिन तुम अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि यह हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकाल लाने के समय हमारे लिए किया था। जब उन लोगों ने पर्व को मना रहे हैं या मनाएंगे हर समय हर इसी दिन में, तो कोई ना कोई तो पूछेगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ये पर्व को क्यों मना रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तुम इसी ऐसे बोलना कि जब हम मिस्र देश में थे तो परमेश्वर ने इसी दिन हम लोगों को वहाँ से निकाल कर ले आए थे, इसी वजह से हम लोग ये पर्व को मना रहे हैं। और हमारे जब निकलाने के समय में बहुत कुछ किए थे, हर एक बात को भी बोलना। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आँखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुँह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलबंद हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि जो
परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश से निकाल कर ले आए थे, तो उस बात को हर एक समय में, जो जिस समय में परमेश्वर ने उनको निकाले थे, हर एक समय में उसी दिन में क्या करेंगे, उसी वर्ष के नियत समय में क्या करेंगे, उस पर्व को मनाने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है। तो भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर का जो वचन है वह जो स्मरण में आए, जो मतलब परमेश्वर ने पहले जो नियम को कहा था, और अब्राहम के दिनों में वह बोला था कि मैं तुम्हारे लोगों को मिस्र देश से निकाल ले आऊँगा, उस जगह में पहुँचाऊँगा जहाँ दूध की धारा और महू की धाराएं बहती है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर देखिए कितना महान और कितना सच्चा है, कितना प्रेम करने वाला है। जो लोग गुलामी करने वाले हैं, जो लोग दासत्व में रहते थे, उन सबों को परमेश्वर ने वहाँ से बाहर निकाला है। इस्राएली लोगों जितने भी है, हर एक को नहीं छोड़ा, बल्कि उनके जितने भी पशु थे उनको भी नहीं छोड़ा। हर एक पशु को भी अपने साथ लेने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। बल्कि जब मिस्र देश के लोगों का जो गहना था, सोना, रूपा, चांदी, हर एक विषय को, वस्त्र को भी उन लोग वहाँ से लेकर चले गए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस लोगों पर हुआ। अगर कोई गुलामी करता है, किसी के दासत्व में रहता है, तो वो उसके अधीन में रहता है और उसको जैसे जो बोलेंगे वैसे ही करता है। पर यहाँ पर उल्टा हो गया। जब परमेश्वर ने हर एक के पहलौटे की जब मृत्यु की हो गई, तो उसी समय हर एक लोगों का मन इस प्रकार व्याकुल होया, हर एक घर में हाहाकार मच गई। जिस समय से उन लोग को कुछ भी मतलब ऐसे होश नहीं था, आवाज़ नहीं था, इस वजह से उन लोग क्या करें, कैसे करें, कुछ भी पता नहीं चला। उस समय में क्या किया, जितने भी इस्राएली लोगों हैं, हर एक मिस्र देश के जितने भी पड़ोसी लोग थे, उनके पास में हर एक के पास में जाकर सारे गहने को ले आए। इस प्रकार परमेश्वर ने उन लोगों को अनुग्रह किया। अगर फिर राजा चाहता तो इस सब विपत्ति से, उस समस्या से पहले से बचा सकता था, पहले रुक सकता था। उन लोगों को अभी जब पहले ओटे ने मर गया, तो उसी समय उन लोगों को जाने के लिए निकाल लिया मिस्र देश से। पर पहले से भी उन लोगों को अगर निकाल लिया होता, या परमेश्वर की उस जो चमत्कार जो एक से बढ़कर एक किए थे, उस चमत्कार को वह अगर विश्वास किया होता, तो अभी उन लोगों के पहलौटे भी नहीं मरता। पर परमेश्वर ने देखिए, जब इस्राएली लोग उस जगह में बाहर निकल आए, तो परमेश्वर ने एक विधि को दे रहे हैं कि हर समय, हर वर्ष इस समय में जो उन लोगों मिस्र देश से निकले हैं, उस समय में हर एक में क्या करना, पर्व करके मनाना। और अपने बाल बच्चों को अगर कोई पूछेगा तो ये बोलना कि परमेश्वर ने जब मिस्र देश से हम लोग थे, तो किस प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे करके अपने हाथ के बल से किस प्रकार हमें छुड़ाया था, इस वजह से हम लोग ये पर्व को मना रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। देखिए इतना ज़्यादा, केवल 6 लाख सिर्फ पुरुष है, और स्त्री और बच्चे को छोड़ के तो कितना ज़्यादा लोग हैं। हर एक को एक देश से कैसे निकाल सकते हैं, जिस देश में लोग गुलामी कर रहे हैं, दासत्व के काम कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को फिर ऐसे निकाले कि हर एक लोग सोने, रुपए, चांदी और वस्त्र को लेकर वहाँ से चले गए। तो परमेश्वर का काम महान है। भाई और बहनों, अगर कोई हमें तुच्छ समझता है, हमें नहीं पसंद करता, अगर हम लोग कोई हमेशा विरोध करता है, तो हम ना डरें ना घबराएं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो जो वचन में लिखा हुआ है कि दुष्ट लोग की धन को धार्मिक लोग खाएंगे। तो अभी इस प्रकार हुआ है भाई और बहनों। हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं है, पर परमेश्वर जब है, तो आप हर एक दुष्ट लोगों के धन के ऊपर आप मालिक है, और आप हर एक काम को, हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में आप महान है, और हर एक बातों को आप चीज़ों को पा सकते हैं केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने पिता इस्राएली लोगों को छुड़ाया, एक नियम को दे रहे हैं, एक पर्व मनाने के लिए प्रभु जी। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने प्रभु उस समय में, उस दिनों में बाहर निकाला कि उन लोग जो दासत्व के रूप में वहाँ पर ताड़ना को सहते थे, कठोरता के साथ काम करते थे, पर आपने उनको प्रेम किया, दया किया। हो सकता है हमारे भाई और बहन के जीवन में इस प्रकार ताड़ना है, उस प्रकार दुख है प्रभु जी, जो किसी को बता भी नहीं सकते, किसी के सामने हमने
हृदय को प्रकाश नहीं कर सकते, पर आप ही हो प्रभु, क्योंकि आप मन की हृदय को देखते हैं और हर एक वस्तु में पिता परमेश्वर आप हृदय, जिसका मन नम्र है और जिसका हृदय मन दीन हो उसको पसंद करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन के हृदय को इस प्रकार बनाइए ताकि हर एक दिन प्रभु जी आपकी सुसमाचार को उन लोग विश्वास के साथ रिसीव करने वाले बने प्रभु। हाँ पिता, हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, पर आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। इन दिनों में आपने बाहर निकाला इस्राएलियों को प्रभु, जो कभी भी फिरो राजा बाहर जाने के लिए इजाज़त भी नहीं देता, क्योंकि आप अपने हाथों के बल से उनको निकाला। हमारे भाई और बहन को भी आपने चुना है, उनके जीवन की हर एक परिस्थिति और समस्या से आप भी उनके अपने हाथों के बल से बाहर निकालने वाले परमेश्वर हैं। आपने चुना है प्रभु जी, जो अब्राहम के दिनों में आपने प्रतिज्ञा की थी प्रभु, उस प्रतिज्ञा को आपने अभी पूरा कर रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।